भाई का नाम शुभ मोदी, उम्र 25 साल। बहन का नाम शगुन मोदी, उम्र 23 साल। दोनों लंदन घूमने जा रहे थे। इनकी वापसी का टिकट 23 जून का था, लेकिन एयर इंडिया के विमान हादसे में दोनों की मौत हो गई। 15 जून यानी रविवार को दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार अहमदाबाद के थलतेज सौदाह गृह में किया गया। उदयपुर के शैलीनगर के रहने वाले संजीव मोदी और श्वेता मोदी के 2 ही बच्चे थे। दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। श्वेता अपने बेटे के ताबूत को पीटते हुए कहती हैं, उठना, शुभ उठ, समय हो गया। उसके बाद वो अपनी बेटी के ताबूत के पास जाती है, उसे भी कहती हैं कि बेटी उठ, कितना सोएगी। इसके बाद उस शमशान घाट में मौजूद तमाम लोगों की आंखों में आंसू भर आते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहनों को एक साथ अंतिम विदाई दे दी जाती है। शमशान घाट की चिमनी से निकलता धुआं मोदी परिवार की खुशियों को बहुत दूर उड़ा ले गया। संजीव मोदी के दोस्त यशपाल सिंह बताते हैं कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा हो सकता था। सिंह ने हमें बताया कि दोनों बच्चे शुभ और शगुन ने लंदन से पढ़ाई की थी और वहाँ से MBA करने के बाद यहाँ अपने पिता के मार्बल्स के कारोबार में हाथ बटा रहे थे। उनके पिता का उदयपुर में मार्बल का बहुत बड़ा कारोबार है, उसी में वो काम कर रहे थे और अभी लंदन घूमने जा रहे थे और इस हादसे की चपेट में आ गए। सिंह ने कहा कि जा तो रहे थे एक यात्रा पे, लेकिन बहुत ही लंबी यात्रा पर निकल गए। थलतेज के सौदाह गृह में एक अंतिम संस्कार हो ही रहा था, तभी दूसरा पहुंच गया। रविवार को यहाँ पे एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए 4 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ। इसमें से मेघा मेहता भी एक थी। मेघा ने लंदन से ही MBA की पढ़ाई की थी और वहीं पे वो रहकर नौकरी करती थी। अपने पिता सुनील मेहता और मां वर्षा मेहता को लंदन घुमाने के लिए लेने वो भारत 10 दिन पहले ही आई थी। उनके पिता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक सीनियर पद से रिटायर थे और उनकी मां हाउसवाइफ थी। इसके अलावा इस परिवार में रीतू, जो मेघा की छोटी बहन है, वो थी। यानी इस पूरे परिवार में कुल 4 लोग थे, जिसमें से 3 अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेघा का अंतिम संस्कार रविवार को किया गया, लेकिन उनके पिता सुनील मेहता और मां वर्षा मेहता का अभी भी DNA मैच नहीं हुआ है। यानी अभी तक उनका शव परिजनों को नहीं सौंपा गया है। सुनील मेहता के जूनियर शैलेश रघुवंशी कहते हैं कि रीतू को देखकर काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। इसकी बड़ी बहन मेघा चली गई, आज उसके अंतिम संस्कार के लिए आई है। इसके पिता सुनील मेहता और मां वर्षा मेहता का भी अभी शव नहीं मिला है, क्योंकि DNA मैच नहीं हुआ। अगर दोनों का शव एक साथ मिलता है तो इसे एक बार फिर यहाँ आना पड़ेगा, अगर अलग अलग मिलता है तो इसे 2 बार आना पड़ेगा। क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि तीनों परिजनों का शव एक ही साथ मिले, ताकि वो एक बार में ही अंतिम संस्कार कर सके। थलतेज सौदाह गृह में रविवार को जो चौथा शव पहुंचा, वो अहमदाबाद के भोपाल के रहने वाले स्वप्निल सुरेंद्र भाई सोनी का था। 46 वर्षीय सोनी रबर का कारोबार करते थे और अपनी पत्नी योग सोनी और भाभी अल्पा निषिद्ध सोनी के साथ लंदन घूमने जा रहे थे। एयर इंडिया में उनका सीट नंबर 13, 14 और 15 था। तीनों हादसे के शिकार हो गए, लेकिन रविवार शाम तक सिर्फ उनके परिजनों को स्वप्निल भाई सोनी का ही शव सौंपा गया और उन्हें लेकर वो अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे। स्वप्निल भाई सोनी की पत्नी और भाभी का DNA अभी तक मैच नहीं हुआ है। सोनी परिवार को भी मेहता परिवार की तरह दोबारा सौदाह गृह आना पड़ेगा अपनों को विदा करने के लिए। DNA जांच की रिपोर्ट और शव मिलने में हो रही देरी से मृतकों के परिजनों की परेशानी बढ़ गई है।
जब हादसा हुआ उसके बाद जो परिजन अपना डीएनए सैंपल दे रहे थे, तब अधिकारियों द्वारा कहा गया था कि 15 जून यानी रविवार की शाम तक उनके अपनों का शव मिल जाएगा। लेकिन 15 जून के बाद भी लोग परेशान हैं। 15 जून की शाम 7 बजे गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि शाम 6 बजे तक कुल 86 लोगों का डीएनए मैच हुआ है। वहीं रविवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई थी कि 35 परिजनों को उनका शव सौंपा गया है। बता दें कि मृतकों का सरकारी आंकड़ा अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस और अस्पताल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतकों की संख्या 265 से 270 के बीच है। हालांकि सरकारी आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। डीएनए जांच में हो रही देरी से वडोदरा के रहने वाले यासीन इस्माइल भाई बोरा भी नाराज हैं। मेरे पास यही चाहिए, मुझे मेरी डेड बॉडी मेरी वाइफ की मिल जाए और हम लोग उसका जो भी प्रोसेस हम ख़त्म करें, वही मैं चाहता हूँ। क्योंकि बहुत 3 दिन हो गए, कुछ अंदर से मतलब वो लोग उनका जो प्रोसेस वो लोग कर रहे हैं, लेकिन हमको इसका इंतज़ार बहुत है कि वो जल्दी मिल जाए तो अच्छा है। तो हम लोग जो भी है लेके सब वेट कर रहे हैं हमारे घर पे भी। बता दें कि उनकी पत्नी यास्मीन अपने बहन के बेटे परवेज और उसकी बेटी जो 4 साल की थी उसके साथ लंदन जा रही थी, क्योंकि यास्मीन की छोटी बहू गर्भवती है और उसके देखभाल के लिए वो जा रही थी। उनका टिकट 9 जून का था, लेकिन परवेज के कारण उन्होंने 12 तारीख का अपना टिकट कराया और वो इस हादसे की शिकार हो गई। आप जैसे मुझे बता रहे थे कि उनका 9 तारीख का टिकट था, लेकिन फिर 3 दिन बाद 12 को कराया गया। वो क्यों हुआ था, थोड़ा समझा सकते हैं? ऑलरेडी मेरे साली का लड़का यूके था और उसकी छोटी बच्ची के साथ वो 2 तारीख को इंडिया आया है और उसको मेडिकल इश्यू की वजह से, और वो उसकी रिटर्न टिकट 12 तारीख की थी। तो मेरे दोनों लड़के यूके में है, तो बोला कि मम्मी को साथ में भेज दो, अच्छा रहेगा। ऑलरेडी मेरी वाइफ एक बार जाके आई है और दूसरी बार जा रही है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे जो दोनों लड़के हैं उसकी दोनों वाइफ प्रेग्नेंट है और एक छोटा वाला है कि फर्स्ट टाइम मतलब प्रेगनेंसी है, तो उसका बेबी सवार था 15 तारीख को। तो मतलब भाई नौकरी 12 करवाई, वो आ रहा था रिटर्न टिकट के साथ, इसके लिए हमने 12 तारीख का किया टिकट। बाकी वो 9 तारीख की गई होता तो ये ऐसा ही नहीं होता मेरे साथ। सब आपको नहीं देखना पड़ा। तो इस तरीके से आपके परिवार के जो आपके साले के बेटे हैं और साले के बेटे और उनकी बेटी थी जो 4 साल की थी और आपकी वाइफ, यानी कुल 3 लोग आपके परिवार सदस्य? 3 लोग थे, मेरे परिवार के 3 लोग थे। तो आप उन्हें छोड़ने आए थे यहाँ पर एयरपोर्ट पे? हाँ, मैं मेरा भतीजा और मेरा एक भांजा, हम 3 लोग छोड़ने आए थे और सुबह 8 बजे हमारे घर से निकले और यहाँ पे 11 बजे आ गए थे। छोड़ के हम लोग वहीं बैठे थे, क्योंकि उनका लगेज और इमिग्रेशन नहीं होता है, तब तक बैठना पड़ता है। तो उसको वो सब होने के बाद वो प्लेन में जब 1 बजे फ्लाइट 1:10 का कुछ टाइम था टेक ऑफ का, तो उस टाइम पे मेरे वाइफ 1 बजे पहुँची और मुझे वीडियो कॉल करके बता रही कि मैं बैठ गई हूँ और अभी एसी चालू नहीं किया है प्लेन में। मतलब वो तो कर देंगे। फिर वो डिस्टर्बेंस कुछ आ रहा है, तब बात नहीं हो पा रही, तो कट करके फिर मैं वहाँ से बड़ौदा जाने के लिए निकल गया। तो आप कहाँ पहुँचे थे जब आपको ये सूचना मिली कि ये प्लेन जिस पर वो बैठी हुई हैं वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया? मैं यहाँ से निकला, उसके बाद आनंद पहुँचा, तब मेरा यहाँ रिलेटिव है, उसका फ़ोन आया कि आप कहाँ पहुँचे। मैंने बोला मैं आनंद पहुँचा हूँ और कि भाई ऐसा न्यूज़ आ रहा है लाइव कि एयर इंडिया की फ़्लाइट जो अभी लंदन जा रही है वो क्रैश हुई है। तो उसी टाइम मैं वहाँ से आनंद से मुड़ के वापस सीधा अहमदाबाद आ गया और सीधा सिविल हॉस्पिटल में आ गया। हमने यासिन से 14 जून को बात की थी। 16 जून तक उनकी पत्नी का डीएनए मैच नहीं हुआ है, वहीं परवेज का डीएनए मैच हो गया है, लेकिन परवेज की बेटी का भी डीएनए अभी तक मैच नहीं हुआ है। मेरे पीछे जो आप टेंट देख रहे हैं, इसमें पुलिसकर्मियों, पत्रकारों के अलावा परिजन भी बैठे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके जो रिश्तेदार हैं, करीबी हैं, जिनकी मौत इस हादसे में हुई है, उनका डीएनए मैच हो और 100 को लेकर अपने घर जाएं और अंतिम संस्कार करें। आप देख रहे होंगे इसके बिल्कुल सामने मोर्चरी कॉम्प्लेक्स है। इसी में जो एयर इंडिया का विमान हादसा हुआ उसमें जो लोग भी मृतक हैं उनका 100 रखा गया है। यहीं से डीएनए मैच होने के बाद इस सामने आप देखेंगे तो एक एम्बुलेंस गेट है, वहाँ पर एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस में 100 को रखा जाता है। लेकिन उससे पहले एक पुलिस की गाड़ी होती है, बीच में एम्बुलेंस होता है और उसके पीछे परिजनों की गाड़ी होती है। कई बार परिजनों के लिए खुद
गुजरात सरकार गाड़ी उपलब्ध करा रही है, तो कई बार वो परिजनों का ही होता है। इस तरीके से भारी बंदोबस्त के साथ 100 मृतकों के गांव या उनके शहर पहुंचाया जा रहा है। अभी ये स्क्रीन पर जो आप एम्बुलेंस देख रहे हैं, ये खुशबू राजपुरोहित का है। खुशबू राजपुरोहित राजस्थान की रहने वाली थी। 5 महीने पहले उनकी शादी हुई थी और वो अपने पति के पास, जो लंदन में डॉक्टर थे, पहली बार जा रही थी। इस हादसे की शिकार हो गई। उनके पिता का रो रो कर बुरा हाल है जब वो 100 लेकर जा रहे थे। एयर इंडिया के विमान हादसे ने कई घरों को उजाड़ दिया, उसकी खुशियाँ छीन ली। अहमदाबाद से न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए बसंत कुमार की रिपोर्ट।